दोस्तों, एक अमरीकी शख्स की मौत जिसने गैर कानूनी तौर पर एक ऐसे आइलैंड का दौरा किया जिसकी वजह से दुनिया की तवज्जो इस छोटे से जजीरे के रिहायशियों की तरफ मबजूल हुई थी। इस शख्स के साथ क्या हुआ इस जजीरे में और इस जजीरे की असल हकीकत क्या है, ये सब आप जानेंगे इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं MK TV। दोस्तों, उस शख्स के साथ क्या वाकया पेश आया ये आपको बाद में बताया जाएगा। पहले ये जानते हैं कि ये जजीरा कहाँ है और यहाँ कैसे कैसे लोग रहते हैं। कहा जाता है कि इस शुमाली सेंटिनल जजीरे पर तकरीबन 80 से 150 लोग रहते हैं। ये जजीरा मुकामी सेंटिनलीज लोगों का घर है जिन्होंने रजाकाराना तन्हाई का इंतखाब किया और बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं चाहते। रिपोर्ट्स के मुताबिक 150 बाशिंदे हैं, लेकिन इसकी तस्दीक या तरदीद का कोई तरीका नहीं है क्योंकि जजीरे पर मुहक्किकीन को भी जाने की इजाजत नहीं है। शुमाली सेंटिनल जजीरा अंडमान और निकोबार जजायर में से एक है और हिंदुस्तानी इलाके में आता है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि ये एक हिंदुस्तानी इलाका है कभी भी ये ना सोचे कि शुमाली सेंटिनल जजीरे तक एक आम इंसान की रसाई हासिल हो सकती है, क्योंकि ये लोग बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग रहते हैं। टेक्नोलॉजी से दूर दूर तक इनका कोई वास्ता नहीं है। किसी आम इंसान के लिए इनकी जबान को समझना इंतहाई मुश्किल है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग झुकी हुई छतों वाली झोंपड़ियों में रहते हैं और ये झोंपड़ियाँ एक दूसरे के सामने बनी हैं। ये लोग यहीं पर समंदर से मछलियाँ पकड़ते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं, इसी से ये लोग अपना पेट भरते हैं। ये लोग कमान और तीर के साथ साथ नेज़े और चाकू भी रखते हैं। 1990 की दिहाई के वक्त में जजीरे के करीब बचाव के अमले को रात के वक्त साहिल समंदर पर जलने वाली आग और लोगों के गाने की आवाज सुनाई दी थी। जजीरे और इसके बाशिंदों को अंडमान और निकोबार जजायर प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब एक्ट 1956 के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल हैं। इस एक्ट के तहत जजीरे तक किसी भी किस्म के सफ़र और 9 किलोमीटर से ज़्यादा करीब जाने पर सख्ती से ममानत है। ये पाबंदी दोनों तरफ के लोगों, बाशिंदों और करीब आने वाले लोगों की हिफाजत के लिए है। इस जजीरे वाले लोग किसी भी ज़ायरीन के लिए खुलेपन का मुजाहरा नहीं करते और ये लोग ताकत के जरिए जजीरे की हिफाजत करते हैं। इस खतरनाक जजीरे में दाखिल होने और यहाँ के लोगों से बातचीत करने की कई दूसरी कोशिशें भी की गई। तमाम कोशिशों का जवाब इस जजीरे के लोगों ने हमलों से दिया। दोस्तों, सेंटिनलीज लोग दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि इन्हें एक दूसरे को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है और ये तनहा रहना चाहते हैं। 1997 तक जजीरे के तमाम दौरे बंद हो गए, लेकिन 2006 को 2 माही गिरोह की मौत और 2018 को जॉन एलन चाओ की मौत जैसे अलग तलग वाकयात ने चीजें हिलाकर रख दी। ये लोग गैर कानूनी तौर पर शुमाली सेंटिनल जजीरे के इलाके में दाखिल हुए और इसके नतीजे में जजीरे वालों के हाथों मारे गए। तारीखी तौर पर अगर इस जजीरे को देखा जाए तो 2nd सेंचुरी AD में एक रोमन मैथमेटिशियन ग्लेटियस टोल्मी ने अंडमान और निकोबार जजीरे को आइलैंड्स ऑफ द कैनिबल्स डिस्क्राइब किया था। इसके अलावा 673 AD में एक चाइनीज ट्रेवलर जो सुमात्रा से इंडिया का सफर कर रहे थे ये भी कहते हैं कि यहाँ पर रहने वाले लोग कैनिबल्स हैं, यानी कि ये लोग इंसानों का गोश्त खाते हैं। लेकिन 1991 में इन लोगों का पहली बार फ्रेंडली कॉन्टेक्ट देखा गया था, यानी कि पहली बार ऐसा हुआ कि कोई इनके नजदीक गया और इन लोगों ने हमला नहीं किया। एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला चित्तोपाध्याय जो अपनी एक छोटी सी टीम के साथ इस जजीरे पर गई बिना किसी हथियार के, इस जजीरे के लोगों को नारियल दिए और इन सेंटिनलीज ने भी आराम से नारियल ले लिए बिना हमला किए। ये टीम अगले दिन फिर आई इनके पास, लेकिन इस बार इस जजीरे का एक आदमी इन पर एक तीर ताने कड़ा था, यानी कि हमला करने ही वाला था कि इसी जजीरे की एक औरत ने इस शख्स को रोक लिया। तकरीबन 1 महीने बाद त्रिलोकनाथ पंडित और मधुमाला एक साथ इनके पास गए और दोबारा इन्हें नारियल दिए और फ्रेंडली इस जजीरे के लोगों ने इनसे नारियल लिए। वेल, ये आखिरी मुलाकात थी सेंटिनलीज और बाकी दुनिया के लोगों के दरमियान। फिर इसके बाद इनसे मिलने जो भी गया वो अपनी जान से हाथ धो बैठा या फिर भागने में कामयाब होने की वजह से जख्मी हालत में वापस आया। दोस्तों, आज तक कोई नहीं जान पाया कि ये लोग कुछ टाइम के लिए क्यों इतने फ्रेंडली हुए थे। आखिरकार 1997 में इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ जाने पर बैन लगा लिया क्योंकि इन्हें पता चल चुका था कि कोई फायदा नहीं इनसे कम्युनिकेट करने का, जब ये लोग ऐसा चाहते ही नहीं हैं और जैसी जिंदगी ये जी रहे हैं इन्हें जीने दिया जाए। इंडिया की हुकूमत ने आईज ऑन हैंड्स ऑफ की पॉलिसी फॉलो की, यानी कि हम इस जजीरे पर नजर रखेंगे, अगर इन्हें कभी मदद की जरूरत पड़ी तो हम मदद करेंगे, लेकिन अपने हाथ दूर रखेंगे। 2004 में जब इंडियन ओशन में एक भयानक सुनामी आई थी तो इंडियन कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर से इस जजीरे को चेक करने के लिए गया कि कहीं इस सुनामी से इन्हें कुछ नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन जब इनका हेलीकॉप्टर इस जजीरे तक पहुंचा तो वहां के लोगों ने हवा में हेलीकॉप्टर पर तीर फेंकना शुरू किए, जिससे पता चल गया कि अगर हम पर हमला हो रहा है तो मतलब ये सब ठीक है। 2006 में 2 लोकल फिशर्समैन गलती से इस जजीरे के काफी करीब पहुंच गए, जिसकी वजह से इस जजीरे के लोगों ने इन्हें मार डाला। इसके बाद से हुकूमत ने ये फैसला किया कि तकरीबन 5 किलोमीटर का रेडियस होना चाहिए, यानी कि इस जजीरे पर जाना तो दूर, इसके 5 किलोमीटर तक कोई भी इंसान नहीं जाएगा। दरअसल ये शिकार करके या मछलियां पकड़ कर खाते हैं, लिहाजा इनके बारे में कैनिबल्स यानी कि इंसानों के गोश्त खाने वाली बात झूठ है। बाहर के इंसान को जब ये मारते हैं तो इसे खाने के बजाय वहाँ बीच में दफना देते हैं। अब बात करते हैं उस शख्स की जो
जो इनके पास गया और अपनी बेवकूफी की वजह से इनके हाथों मारा गया। दोस्तों नवंबर 2018 में जॉन एलन चाओ नामी एक 26 साल अमेरिकन ये फैसला करता है कि गैर कानूनी तौर पर ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाएगा। ये शख्स एक क्रिश्चियन थे और अपने मजहब को लेकर ये इस कदर पागल हुए कि ये इस आइलैंड पर लोगों को क्रिश्चियनिटी की तरफ लेकर आना चाहते थे। ये चाहते थे कि ये लोग क्रिश्चियनिटी के तौर तरीकों पर चले। इसके लिए ये एक पास वाले आइलैंड पर पहुंचकर एक मछुआरे को 25,000 रुपए की रिश्वत देता है और इसे कह देता है कि वो इसे उस आइलैंड पर छोड़कर आए। अपने साथ ये एक कैमरा, कुछ कैंचियां, एक कायक जिसमें ये अपने बाकी का सफर कर सके, कुछ सूखी हुई मछलियां, फुटबॉल और एक बाइबल बुक जिसे उन लोगों को एज अ गिफ्ट दिया जा सके। ये सब लेकर इस आइलैंड के लिए रवाना होता है। जैसे ही इस आइलैंड के करीब पहुंचता है ये उस मछुआरे को कहता है कि तुम यही वेट करो मेरा, और अपना कायक निकाल कर और करीब जाता है। इस आइलैंड पर पहुंचने के बाद ये कायक से उतरता है। वहां मौजूद दो आदमी इस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो दो आदमी इस पर हमला करने के लिए तीर तैयार करते हैं ये डर की वजह से वहां से भाग जाता है। कुछ घंटे बाद ये दोबारा इनके पास आता है और जो तोहफे इनके लिए लाए थे वो इनके पास आकर फेंक देता है। इस बार इसके नजदीक एक बच्चा और एक यंग लड़की होती है। जॉन अपने कायक से उतरता है और उस बच्चे से बात करने की कोशिश करता है। इतने में इसके पीछे खड़ी इसके कायक को एक शख्स छीन लेता है। ये बाइबल से उस बच्चे को कुछ सिखा रहा होता है, लेकिन वो बच्चा इसके छाती पर निशाना लगाते हुए इस पर तीर चलाता है। वो तीर इसको लगने की बजाय बाइबल बुक पर लग जाता है। ये देखकर ये फिर डर जाता है और स्विमिंग करके किसी तरह वहां से भाग जाता है। अगले दिन ये दोबारा जाता है इस आइलैंड पर, लेकिन इस बार ये दोबारा लौट कर नहीं आता। जो लोकल मछुआरा इसे छोड़ने गया था वो दूर से देखता है कि इस आइलैंड के लोग एक इंसान को दफना रहे हैं। उस बॉडी की कपड़े देखकर पता चल जाता है कि वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि जॉन एलन चाओ की थी, और ऐसे ये शख्स अपनी बेवकूफी की वजह से मर जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।